पेज नंबर 79 से। अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। कतिपय विद्वानों की मान्यता है कि अकबर की मृत्यु के पश्चात मानसिंह ने शहजादा सलीम को बंदी बनाने और उसके पुत्र खुसरो, जो मानसिंह का भांजा भी था, को मुगल सिंहासन पर बैठाने का षड्यंत्र रचा था, किंतु इसके निश्चित प्रमाण नहीं मिलते। मानसिंह और जहांगीर। अकबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सलीम जहांगीर नाम से मुगल बादशाह बना। अकबर के जीवन काल में ही मानसिंह और जहांगीर सलीम के मध्य मनमुटाव हो गया था। फिर भी मानसिंह व जहांगीर के संबंध बने रहे। बंगाल की तीसरी सूबेदारी 1605 ईस्वी। 1605 ईस्वी में जहांगीर ने मानसिंह को बंगाल का सूबेदार बनाया, पर जहांगीर के मन में मानसिंह को लेकर पूर्ण विश्वास नहीं था। अतः उसने मानसिंह को बंगाल की निजामत, शांति और व्यवस्था का दायित्व ही सौंपा और दीवानी राजस्व का कार्य अन्य अधिकारी वजीर खां को सुपुर्द किया। किंतु जल्द ही मानसिंह को बंगाल से हटाकर बिहार भेज दिया गया। फिर 1609 ईस्वी में मानसिंह को दक्षिण भारत भेज दिया गया। वहीं पर 1614 ईस्वी में एलिचपुर, महाराष्ट्र में उसकी मृत्यु हो गई। मानसिंह की छतरी हाड़ीपुर, आमेर में स्थित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहांगीर से तो मानसिंह के संबंध में अच्छे न थे, पर अकबर ने उसे 7,000 का मनसब व फर्जंद पुत्र की उपाधि देकर सम्मानित किया था। एक शासक के रूप में मानसिंह का मूल्यांकन। मानसिंह अपनी वंश की परंपरा के अनुसार हिंदू धर्म में विश्वास रखता था। अपने धर्म में उसे इतनी श्रद्धा थी कि उसने अकबर के आग्रह पर भी दीन इलाही की सदस्यता स्वीकार न की। मुंगेर के शाह दौलत नामी संत के कहने से भी इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। बैकुंठपुर में, जो पटना जिले में है, मानसिंह ने भवानी शंकर का मंदिर बनवाया और उसमें विष्णु, गणेश तथा माता देवी की मूर्तियों की स्थापना की। गया में उसने महादेव का मंदिर और आमेर में शीला देवी का मंदिर बनवाया था। वृंदावन के गोविंद जी के मंदिर का भी निर्माण उसने करवाया। मानसिंह ने बंगाल के शासक केदारनाथ को परास्त करके बंगाल से शीला देवी की मूर्ति लाकर उसे आमेर में प्रतिष्ठित करवाया था। मानसिंह न केवल युद्ध नीति, रणकौशल तथा शासन कार्य में ही कुशलता, वरन संस्कृत भाषा में उसकी रुचि थी। मानचित्र तथा महाराज कोश नामक ग्रंथ उसके शासनकाल में रचे गए थे। इसके समय में मुरारीदास ने, मान प्रकाश तथा जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की थी। मानसिंह के दरबारी कवि अमृतराय व कवि नरोत्तम ने एक ही नाम की पुस्तक मानचरित्र की रचना की थी, अर्थात दोनों ही विद्वानों ने अपनी पुस्तक का नाम मानचरित्र रखा था। इनके समय में हरिनाथ सुंदरदास भी दरबारी कवि थे। इनके समय में दाऊदयाल ने वाणी की रचना की थी। मानसिंह का यह सौभाग्य था कि उसे अकबर के कई दरबारी कवियों से, जिनमें दुर्सा, होलराय, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मभट्ट, गंग आदि प्रमुख थे, संपर्क स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। मानसिंह के समय बने आमेर के जगत शिरोमणि जी का मंदिर तथा तोरण द्वार की तक्षण कला अपने ढंग की अनूठी है। इस मंदिर का निर्माण रानी गंगावती जी ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में करवाया था। इसी प्रकार आमेर के राजप्रसाद राजपूत शैली के अच्छे नमूने हैं। बारादरियों के निर्माण में मुगल प्रभाव अवश्य है। इसके अतिरिक्त मानसिंह ने अकबरनगर बंगाल में और मानपुर बिहार में के नगरों की स्थापना की। महाराजा रायसिंह 1574 से 1612 ईस्वी और मुगल। रायसिंह का जन्म 1541 ईस्वी में बीकानेर के राठौड़ शासक राव कल्याणमल के घर हुआ था। अकबर ने रायसिंह को 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। गुजरात के मिर्जा बंधुओं के दमन के लिए 1573 ईस्वी में भेजी गई शाही सेना में रायसिंह भी शामिल थे। इन्होंने कटोली नामक स्थान पर इब्राहिम हुसैन मिर्जा को पराजित किया। इसके बाद 1574 ईस्वी में सिरोही के देवड़ा सुल्तान व बीजा देवड़ा के मध्य अनबन हो गई। तब रायसिंह ने सिरोही पर आक्रमण करके बीजा को राज्य से बाहर निकाल दिया और आधा सिरोही मुगलों के अधीन कर मेवाड़ से नाराज होकर आए महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को दे दिया। सुल्तान इससे नाराज हुआ और सिरोही वापस प्राप्त करने के लिए मुगलों से भिड़ा। दोनों सेनाओं के मध्य 1583 ईस्वी को दत्तानी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। दत्तानी के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो गई और सुल्तान ने सिरोही पर वापस अपना अधिकार कर लिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद रायसिंह 1574 ईस्वी में महाराज धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। जब मानसिंह काबुल में तैनात था, तब 1581 ईस्वी में मानसिंह कछवा की सहायता के लिए एक सेना रायसिंह के नेतृत्व में भेजा गया। इसी प्रकार बलूचिस्तान के विद्रोही सरदारों का दमन करने के लिए रायसिंह को भेजा गया था। जब मुगल सेनापति खाने खाना ने
कंधार के विद्रोह को दबाने के लिए बादशाह अकबर से सहायता मांगी तो 1591 ईस्वी में राय सिंह को उसकी सहायता के लिए भेजा। ठीक है, राय सिंह को उसकी सहायता के लिए भेजा। इसी प्रकार बुरहानुल मुल्क के विरुद्ध दानियाल के 1593 ईस्वी के थट्टा अभियान में राय सिंह सम्मिलित था। जब 1599 ईस्वी एवं 1603 ईस्वी में सलीम के नेतृत्व में मेवाड़ के शासक अमर सिंह के विरुद्ध अभियान किया गया तो राय सिंह को भी इस अभियान में सम्मिलित किया गया। यद्यपि 1603 ईस्वी का सलीम की यह अभियान संपन्न नहीं हुआ क्योंकि सलीम आक्रमण के लिए आया ही नहीं। अकबर के राय सिंह की सेवाओं से संतुष्ट होकर उसे 1593 ईस्वी में जूनागढ़ का प्रदेश और 1604 ईस्वी में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर तथा राय की उपाधि प्रदान की। जब जहांगीर 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह बना तो उसने राय सिंह का मनसब 5000 सवार कर दिया। राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में बीकानेर के सुदृढ़ किले जूनागढ़ का निर्माण सन 1589 से 1594 में करवाया। जूनागढ़ किले का प्राचीन नाम चिंतामणि था। जूनागढ़ किले का प्राचीन नाम क्या था? चिंतामणि था। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। राय सिंह एक धार्मिक विद्यानुरागी एवं दानी शासक था। उन्होंने राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली और बाल बोधिनी व ज्योतिष रत्नमाला की टीका लिखी। कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम में महाराजा राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। बीकानेर चित्रकला की शुरुआत राय सिंह के शासनकाल में मानी जाती है क्योंकि इस शैली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ भगवत पुराण है जो राय सिंह के काल का है। राय सिंह के समय में घोर त्रिकाल पड़ा जिसमें हजारों व्यक्ति एवं पशु मारे गए। महाराजा ने व्यक्तियों के लिए जगह जगह सद्रावत खोले और पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। इसलिए मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी है। सन 1612 ईस्वी में दक्षिण भारत बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो गई। राव चंद्रसेन 1562 से 81 ईस्वी और मुगल। चंद्रसेन जोधपुर के शासक राव मालदेव व झाला रानी स्वरूपदे का पुत्र था। चंद्रसेन का जन्म जुलाई 1541 में हुआ था। चंद्रसेन अपने पिता का ज्येष्ठ पुत्र न था किंतु उसके बड़े भाइयों राम व उदय सिंह के स्थान पर राव मालदेव ने चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। मालदेव की मृत्यु के बाद उसकी इच्छानुसार 31 दिसंबर 1562 ईस्वी उसका छोटा बेटा चंद्रसेन जोधपुर की गद्दी पर बैठा। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। एक मिनट। आपने बनाया लाए 1564 ईस्वी में राम शाही सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर अधिकार 1564 ईस्वी कर लिया। ठीक है, चंद्रसेन के भाई उदय सिंह ने भी चंद्रसेन के विरुद्ध मोर्चा लिया। दोनों के मध्य लोहावट में संघर्ष हुआ जिसमें चंद्रसेन ने उदय सिंह पर बर्छी से भीषण प्रहार किया जिसके फलस्वरूप वह घोड़े से गिर गया और उसके साथी उसे किस तरह घटनास्थल से बचाकर ले गए। चंद्रसेन व अकबर का नागौर दरबार 1570 के नागौर दरबार का आयोजन अकबर ने इसलिए किया है ताकि वह यह पता कर सके कि कौन से राजपूत शासक उनके पक्ष में और कौन से विपक्ष में। यह लंबे समय तक रुकने के लिए आकार राहत कार्यों का बहाना लेकर अकबर ने नागौर दुर्ग में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। इस दरबार में राजपूताने के बहुत से शासक शामिल हुए। कुछ प्रमुख व्यक्ति इस प्रकार से जैसलमेर के हरराय भाटी, बीकानेर के कल्याणमल, उसका पुत्र राय सिंह, कोटा के दुर्जनशाल, हाड़ा भद्राजून से चंद्रसेन, फलोदी से उदय सिंह आदि। 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा मगर अकबर का उसके भाइयों राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देखकर उसने नागौर छोड़ दिया। 1572 ईस्वी से 1574 ईस्वी के बीच अकबर ने जोधपुर का प्रशासन कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को सौंप दिया। चंद्रसेन ने क्या किया? भद्राजून और सिवाना में रहकर मुगल सेना का सामना किया। ठीक है,
मुगल सेना का सामना कर लिया। उसके बाद की बात करते हैं। 1573 ईस्वी में चंद्रसेन के विरुद्ध अकबर ने शाह कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसमें जगत सिंह केशवदास मेड़तिया, बीकानेर का राय सिंह आदि भी शामिल थी। सेना सोजत में कल्ला राठौड़ को परास्त करके आगे बढ़ी। इस सेना के सिवा न आने पर चंद्रसेन फत्ता राठौड़ के हाथों में किले की रक्षा का भार छोड़कर स्वयं पहाड़ों में चला गया। मुगल सेना खाली हाथ रह गई। 1575 ईस्वी में जलाल खान के नेतृत्व में एक बार पुनः सेना सिवाना पर आक्रमण हेतु भेजी गई। जलाल खान चंद्रसेन में उसके सहयोगी देवीदास के हाथों मारा गया। बाद में अकबर ने शाहजहां खां के नेतृत्व में सिवाना को जीतने वाले के लिए सेना भेजी। इस बार मुगल सेना सिवाना मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी को जीतने में सफल रही। इस कालखंड में चंद्रसेन का परिवार पोखरण दुर्ग में था। अक्टूबर 1575 में जैसलमेर से हर्राय भाटी ने 7000 की सेना लेकर पोखरण दुर्ग को घेर लिया। ठीक है, क्या किया? पोखरण दुर्ग को घेर लिया। इस समय पोखरण का प्रशासन पंचोल आनंद के पास था। 4 माह घेराबंदी के बाद हर्राय ने चंद्रसेन से कहलवाया कि 1 लाख फदिये में पोखरण दुर्ग मुझे दे दो। जब जोधपुर तुम्हारे अधिकार में आए तो 1 लाख फदियत मुद्रा का एक प्रकार देकर पोखरण वापस ले लेना। उस समय चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति खराब थी। उसने मांग लिया। भोज को पोखरण भेजकर कहलवाया कि दुर्ग हर्राय को सौंप दो। इस प्रकार 19 जनवरी 1576 को 1 लाख फदिये में पोखरण दुर्ग भाटियों को दे दिया गया। विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, जिसे उन्हीं सामान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और तमाम कठिनाइयों के बाद भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अपने अंतिम दिनों में चंद्रसेन ने सोजत को जीत लिया। 1580 ईस्वी में और पाली में स्थित सारण के पर्वतों में सचियाक नामक स्थान पर अपना निवास बनाया। यहीं 11 जनवरी 1581 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। यहीं चंद्रसेन की समाधि बनी हुई है। जोधपुर राज्य की ख्याति के अनुसार चंद्रसेन ने के एक सामंत वेरसल ने विश्वासघात कर भोजन में जहर दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, विश्वासघात कर दिया जिससे उसकी मृत्यु भी हो गई। विश्वासघात भी कर दिया इसके साथ, ठीक है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। राव चंद्रसेन अकबर कालीन राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता प्रकृति शासक था। इतिहास में समुचित महत्व न मिलने के कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उनका भाई उदय सिंह मारवाड़ के शासक बना। महाराणा राज सिंह प्रथम 1652 से लेकर 1680 ईस्वी और मुगल। अपने पिता जगत सिंह की मृत्यु के बाद 10 अक्टूबर 1652 को राज सिंह मेवाड़ का शासक बना। मुगल बादशाह शाहजहां ने गद्दीन शीनी के समय उसके लिए राणा का खिताब, 5000 जात और 5000 सवारों का मनसब देकर जड़ाऊ, जमदर, हाथी, घोड़ा आदि भेजे। महाराणा राज सिंह व शाहजहां 1615 में हुई मेवाड़ मुगल संधि में यह शर्त थी कि चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी, लेकिन शर्त तोड़कर जगत सिंह ने मरम्मत प्रारंभ करवा दी। राणा बनते ही इस कार्य को राज सिंह ने शीघ्रता से किया व चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत को पूर्ण करवा दी। ठीक है, जब शाहजहां को यह ज्ञात हुआ तो शाहजहां ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 सैनिक भेजे। महाराणा प्रताप ने इस समय लड़ाई करना उचित नहीं समझा और चित्तौड़ से अपने सैनिक हटा लिए। सादुल्ला खां ने जितना निर्माण जगत सिंह व राज सिंह ने करवाया उसे वापस तोड़ दिया गया। सादुल्ला खां ने जितना निर्माण जगत सिंह व राज सिंह ने करवाया उसको वापस तोड़ दिया। ठीक है, सितंबर 1657 ईस्वी में जब शाहजहां के बीमार होने पर बादशाह के पुत्रों में राज सिंहासन प्राप्त करने की होड़ लग गई तो औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखने आरंभ किए कि जिनके द्वारा उसको दक्षिण में अपनी सैनिक सहायता भेजने की प्रार्थना की गई। किंतु राणा ने इस अवस्था का लाभ उठाने का निश्चय किया। ऐसे समय में टीका दौड़ के उत्सव का बहाना बनाकर राणा ने 2 मई 1658 ईस्वी में अपने राज्य के तथा भारी मुगलों थानों पर हमला करना आरंभ कर दिया। उत्तराधिकार युद्ध के समय राज सिंह लगभग तटस्थ रहा, इसका उसे लाभ भी मिला। औरंगजेब ने शासक बनते ही राणा के पद को बढ़ाकर 6000 जात और 6000 सवार कर दिया और गयासपुरा, डूंगरपुर, मासोड़ा के परगने उसके अधिकार क्षेत्र में कर दिए। चारुमती विवाद 1658 में किशनगढ़ के शासक रूप सिंह, ठीक है, की मृत्यु के बाद मानसिंह शासक बना। मानसिंह की बहन चारुमती से औरंगजेब विवाह करना चाहता था। ठीक है, औरंगजेब विवाह करना था चारुमती से। चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। चारुमती ने राज सिंह को पत्र लिखा, कहा,
हंसनी बगुलों के साथ नहीं रह सकती। मैं औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती, अतः आप मेरे धर्म की रक्षा करें, मुझसे विवाह करें। इस प्रथम राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर लिया। जब औरंगजेब को देवलिया के रावत हरि सिंह के माध्यम से इस बात को पता चला कि राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर लिया, तब औरंगजेब ने गयासपुर व बसावर को उदयपुर से अलग करके हरि सिंह को दे दिए। इस घटना के कारण औरंगजेब व राज सिंह के मध्य विरोध का बीजारोपण हो गया। औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। तो क्या हुआ जजिया कर के बाद? तब राज सिंह ने हिंदू राष्ट्र के अध्यक्ष की हैसियत से इसका विरोध किया। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जब औरंगजेब ने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को जोधपुर के शासक स्वीकार नहीं किया, तो जसवंत सिंह के वफादार सेनानायक दुर्गादास ने अजीत सिंह का साथ दिया और औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। इस अवसर पर राज सिंह ने औरंगजेब के विद्रोही मारवाड़ के अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को शरण भी दी थी। राज सिंह द्वारा मारवाड़ के अजीत सिंह को दी गई इस सहायता ने औरंगजेब के समक्ष परेशानी पैदा कर दी तथा इनकी मदद से जब औरंगजेब के पुत्र अकबर ने विद्रोह कर दिया, तो औरंगजेब बड़ी मुसीबत में फंस गया और वह बड़ी मुश्किल से इस विद्रोह पर काबू पा सका। ठीक है, आगे। इस गठबंधन का कोई बड़ा परिणाम निकलता। इससे पहले ही ओडा गांव में राज सिंह की 1680 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कुंभलगढ़ की तलहटी में उसकी छतरी बनी हुई है। राज सिंह एक कल्याणकारी शासक। राज सिंह ने अपनी प्रजा में सैनिक और नैतिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विजय कटकाटू की उपाधि धारण की। राज सिंह की पत्नी राज सिंह की पत्नी कौन थी? राम रसदे। राज सिंह की पत्नी कौन थी? राम रसदे। राज सिंह की पत्नी राम रसदे ने उदयपुर में जयाब बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया तथा इस झील के उत्तरी किनारे में नौचौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया। संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई थी। यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। राज प्रशस्ति में मेवाड़ का प्रामाणिक इतिहास और ऐतिहासिक मुगल मेवाड़ संधि 1615 का उल्लेख मिलता है। इस प्रशस्ति में मेवाड़ के शासकों की तकनीकी योग्यता की भी जानकारी मिलती है। जब औरंगजेब के अत्याचारों से पीड़ित गोसाई लोगों ने सहायता मांगी, तो राज सिंह के प्रतिनिधि दामोदर जी महाराज 1669 से 70 में मथुरा से श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश की मूर्ति लाए थे। राज सिंह ने श्रीनाथ जी को सिहाड़ा आधुनिक नाथद्वारा में तथा द्वारकाधीश जी को कांकरोली राजसमंद में प्रतिष्ठित करवाया था। राज सिंह ने अंबिका माता मंदिर उदयपुर को भी प्रतिष्ठित करवाया था। इसके अतिरिक्त राज सिंह ने राजसमंद झील के पास सर्वश्रुत विलास व जन सागर का निर्माण करवाया था तथा राजनगर नाम से एक नया शहर भी बसाया था। हाडी रानी की कहानी। ये बूंदी जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री थी। हाडी रानी के नाम से विख्यात इस रानी का मूल नाम सहल या सलह कंवर था। इसका विवाह सलूम्बर के राव रतन सिंह चूड़ावत के साथ हुआ था। विवाह के दूसरे दिन ही राव रतन सिंह को मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की ओर से औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करने के लिए देसूरी की नाल के युद्ध में जाना पड़ा। रतन सिंह को अपनी नई नवेली रानी की याद सताने लगी, तो उसने अपने सेवक को रानी के पास भेजकर रानी की निशानी मंगवाई। हाडी रानी ने निशानी के तौर पर अपना सिर काटकर रतन सिंह चूड़ावत के पास भेज दिया था। इस युद्ध में रतन सिंह चूड़ावत मारे गए। उनकी ऐतिहासिक छतरी देसूरी की नाल पाली व राजसमंद की सीमा पर बनी हुई है। प्रसिद्ध कवि मेघराज मुकुल ने इसी हाडी रानी पर सेनानी नामक कविता लिखी, जिसके बोल है: चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो शतरानी। पेज नंबर अपने पास हुआ 82 तक का कार्य।